आखिर क्यों यह पुलिस इंस्पेक्टर चौहान इन बूढ़े दादा दादी से अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांग रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर इन्हें देखकर कांप उठा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सुबह का समय था। बूढ़े दादा और दादी रोज की तरह अपने ठेले पर फलों को अच्छे से सजाकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े। वे जिस जगह पर रोज फल बेचते थे वहीं पहुंच गए और अपना ठेला सजा रहे थे। आसपास हल्की फुल्की भीड़ थी, दो चार लोग आ जा रहे थे। तभी वहां पुलिस की एक जीप आकर रुकती है। जीप से एक निर्दयी, घमंडी और लालची इंस्पेक्टर उतरता है। नाम था इंस्पेक्टर चौहान। वह सीधे दादा दादी की तरफ बढ़ता है और गुस्से में कहता है, यहां से अपना ठेला हटाओ। दादा दादी हाथ जोड़कर कहते हैं, साहब हम रोज यहीं फल बेचते हैं, अब हम कहां जाएं? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादा दादी को गालियां देने लगता है, मारने की धमकी देने लगता है और अपनी पुलिस की ताकत का पूरा फायदा उठाने लगता है। जब दादा दादी कहते हैं कि वे यहां से नहीं जाएंगे तो इंस्पेक्टर चौहान दादा को धक्का मार देता है। दादा जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वह फलों से सजे ठेले को जोर से धक्का देता है। सारे फल इधर उधर बिखर जाते हैं। ठेले को पकड़े खड़ी दादी भी गिर पड़ती हैं। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर चौहान अपनी जीप आगे बढ़ाता है और ठेले के फलों को गाड़ी के पहियों से कुचल देता है। फल पूरी तरह खराब हो जाते हैं। जाते जाते वह धमकी देता है, अगर आज के बाद यहां ठेला लगाया तो तुझे और तेरे ठेले दोनों को फेंक दूंगा। इतना कहकर वह जीप में बैठकर चला जाता है। बूढ़े दादा दादी अपने बिखरे फलों को देखकर वहीं बैठकर रोने लगते हैं। ऊपर आसमान की ओर देखकर खुद को कोसते हैं, हमसे क्या गलती हो गई भगवान, जो हमें ऐसी सजा मिल रही है। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी जगह एक पत्रकार लड़की खड़ी थी। उसने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही समय बाद वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है। उधर दादा दादी की बेटी मीरा, जो बॉर्डर पर आर्मी में ड्यूटी कर रही थी, शाम को जब अपना फोन देखती है तो वही वायरल वीडियो उसके फोन पर भी आ जाता है। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठता है। वह तुरंत छुट्टी की अर्जी लगाती है। छुट्टी मिलते ही अगली ट्रेन से घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही मीरा घर पहुंचती है, उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। मीरा सारी बात पूछती है और दादाजी पूरी घटना उसे बता देते हैं। गुस्से में भरी मीरा सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। अंदर जाते ही वह देखती है वही घमंडी इंस्पेक्टर चौहान कुर्सी पर बैठा है। मीरा कहती है, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर चौहान अकड़ में जवाब देता है, पहले 5000 रुपये दो, तभी रिपोर्ट लिखूंगा। मीरा समझ जाती है कि यह इंस्पेक्टर पूरी तरह भ्रष्ट है। वह तुरंत अपनी आर्मी की आईडी निकालकर उसके सामने रख देती है। आईडी देखते ही इंस्पेक्टर चौहान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह डरने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब खेल खत्म है। मीरा सख्त आवाज में कहती है, आज तेरी ड्यूटी का आखिरी दिन है। मैं तेरे खिलाफ सारे सबूत लेकर आईपीएस ऑफिस जा रही हूँ और आज ही तुझे सस्पेंड करवाऊंगी। मीरा सारे सबूत लेकर आईपीएस मैडम के पास पहुंचती है। आईपीएस मैडम केस को ध्यान से देखती हैं और समझ जाती हैं कि इंस्पेक्टर चौहान एक भ्रष्ट इंसान है जो गरीबों पर अत्याचार करता है और पुलिस विभाग को बदनाम कर रहा है। आईपीएस मैडम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और सबके सामने इंस्पेक्टर चौहान की सारी सच्चाई उजागर कर देती हैं। अगले ही पल इंस्पेक्टर चौहान को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। यह सब देखकर मीरा की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचती हैं, इंसाफ आज भी जिंदा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। इसलिए आप सब भी मेहनत करें, पढ़ाई करें, अच्छी पोस्ट पर पहुंचें और सही रास्ते पर चलें, ताकि जब आपके माता पिता मुसीबत में हों तो आप कानून के अंदर रहकर उन्हें इंसाफ दिला सकें और वे आप पर गर्व कर सकें। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियों के लिए आई दिनेश मेकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।